हेलो फ्रेंड्स, वेद 36 में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों वाले सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में बिंझवाड़ जनजाति, अगरिया जनजाति, धनवार और भैना जनजाति के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने जनजाति से संबंधित और भी वीडियोस देख रखे हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस अच्छे लग रहे हो, आपको लग रहा है कि जो मैं कंटेंट आप लोगों को दे रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए। आप जितना से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस देख पाएंगे, मुझे उतना ही मोटिवेशनल मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और भी नए वीडियोस जो हैं वो लेकर के आऊँगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बिंझवाड़ जनजाति के बारे में बात करेंगे। बिंझवाड़ जो है वो अपनी उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत से मानते हैं। आप सभी को पता ही है कि भारत में विंध्याचल पर्वत जो है वो किस राज्य में फैला हुआ है, क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो कौन सी जनजाति जो है अपनी उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत से मानते हैं, तो वो है बिंझवाड़ जनजाति। इसके अलावा बिंझवाड़ जो है वो अपनी उत्पत्ति विंध्यवासिनी के, मतलब विंध्यवासिनी इनकी कुल देवी है, मतलब इन देवता के समान विंध्यवासिनी माता की पूजा करते हैं। तो विंध्यवासिनी के 12 पुत्र, 12 भाई बैठकर से ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं। बहुत सारी किंवदंती है इनके पीछे कि इनके जो कोई एक पुत्र जो है, एक बेटा जो है विंध्यवासिनी देवी के, उन्होंने जगन्नाथपुरी का द्वार खोला था अपनी तीर से, तब से उनको कुछ जमींदारी जो है वो वहाँ पर मतलब जमींदारी पे शासन करने के लिए उनको जमींदारी दे दी गई थी। तब से ये लोग जो है, मतलब बिंझवाड़ जो है वो जमींदार वर्ग के लोग माने जाते हैं या जमींदार वाले जनजाति भी माने जाते हैं। यदि हम इनके निवास के बारे में बात करें तो इनका निवास महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ जिले में जो है ये मुख्य रूप से निवास करते हैं। बिंझवाड़ जो है वो छत्तीसगढ़ी और शबरी दोनों बोली का ही प्रयोग करते हैं, मतलब क्योंकि ये महासमुंद, बिलासपुर, रायगढ़ वाले क्षेत्र में रहते करके ये शबरी बोली का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ी बोली का भी प्रयोग करते हैं। सोनाखान, बोडा सामरा, बोडा सामर, रामपुर और भटगांव जैसी जमींदारी भी बिंझवाड़ जनजाति से संबंधित है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुरी के जो शासक हैं वो बिंझवाड़ को जमींदार जो है वो शासन करने के लिए दे दिए थे, तब से ये जमींदारियों में शासन करने लगे थे। तो इसी से ही संबंधित जो छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के जो सूत्रधार माने जाते हैं शहीद वीर नारायण सिंह, वो सोनाखान जमींदार के बिंझवाड़ जनजाति से संबंधित हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ के पहले शहीद, मतलब 1857 की क्रांति के पहले शहीद या स्वतंत्रता सेनानी जो है वो आपके शहीद वीर नारायण सिंह है। और ये कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो ये बिंझवाड़ जनजाति से संबंधित है और सोनाखान जमींदार से ये संबंधित है या वहाँ के जमींदार थे। इसके अलावा अगर हम इस जनजाति के बारे में बात करें तो बिंझवाड़ जो जनजाति है वो 4 उपजातियों में बटी हुई है, जिनमें बड़े बिंझवाड़, सोनझरा, बिजरिया और बिझिया, ये 4 जो है इनकी उपजातियां हैं। जिसमें से जो बड़े बिंझवाड़ जो है इनमें से उच्च जनजाति या उच्च जमींदार वाली जनजाति जो है मानी जाती है। जो सोनझरा जो जनजाति है वो नदी से स्वर्ण एकत्र करने का काम करती है, मतलब ये नदी से नदी के जो कणों में जो स्वर्ण होते हैं वहाँ से ये स्वर्ण एकत्र करती हैं। बिजरिया जो है वो बेवार कृषि करती हैं। और बिझिया जो जनजाति है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि इस जनजाति ने गोंड राजा की हत्या की थी। तो ये चारों जो है वो बिंझवाड़ की उपजातियां हैं। और बिंझवाड़ जो है वो खुद ही बैगा जनजाति की उपजाति जो है वो मानी जाती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा बिंझवाड़ जनजाति में तीर का एक विशेष महत्व है और इस जनजाति में तीर विवाह भी प्रचलित है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि बिंझवाड़ जनजाति में यदि किसी स्त्री को विवाह योग्य यदि योग्य वर ना मिले तो इस जनजाति की स्त्रियां जो है वो तीर से विवाह कर लेती हैं, इसीलिए तीर विवाह जो है वो बिंझवाड़ जनजाति में प्रचलित है। इस जनजाति में जो सामाजिक सभा होता है उसे कोटा सागर के नाम से जाना जाता है और जो पंचायत प्रमुख होते हैं वो गौटिया कहलाते हैं। तो कोटा सागर जो है वो कौन सी जनजाति का सामाजिक सभा है, तो वो है
पिंजवाड़ जनजाति का। इसके अलावा इस जनजाति में भी जो तंत्र मंत्र या जादू टोना के जो जानकार होते हैं वो बैगा या झांखर कहलाते हैं। इसके अलावा इनमें भी पारंपरिक कृषि की जाती है, मतलब ये कृषि करने वाली जनजाति हैं। ये भी पितृसत्तात्मक है। इनमें जो विवाह पद्धति होती है वो सभी प्रकार के विवाह होते हैं, मतलब कि जो इनमें आपका विनिमय विवाह होता है, गुरामट विवाह होता है, आपके ठुकू विवाह होते हैं, ये सभी प्रकार के विवाह जो है वो पिंजवाड़ जनजाति में प्रचलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जनजाति के बारे में जो है अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति को इंजीनियर जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप ये याद रखिएगा। यदि हम इनके निवास के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से सरगुजा, कोरिया, कवर्धा और बिलासपुर जिले में ये निवासरत है। अगरिया जो है वो गोंड की एक उपजाति है, मतलब कि गोंड से की जो जाति है उनसे ही अलग हुई एक जनजाति मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि गोंड से अलग होकर के ये जनजाति जो है वो सरगुजा, कोरिया वाले क्षेत्र में निवास करने लगे और ये अपने जीवन यापन के लिए ये कंदमूल जो है वो खोजने लगे और आग जला करके आग में सेक करके खाने की कोशिश किए। लेकिन इनको ऐसे कंदमूल मिलते थे जो आग से नहीं सीखते थे, मतलब ये आग से नहीं पका सकते थे। तो ये गुस्से में क्या करते थे, वहाँ पर से शीला या पत्थर उठा करके आग में डाल देते थे। तो उन्होंने देखा जिस पत्थर को वो डालते थे वो लौ अयस्क वाले पत्थर थे, जिससे वो पत्थर आग में डालते ही वो पिघलने लगे। तब से ये जनजाति जो है वो आजीविका का इनका जो मुख्य साधन जो है वो लौ अयस्क से लौ बनाने का कार्य करने लगे। मतलब ये देखने लगे कि जैसे ही ये पत्थर जो है, ये लौ अयस्क जो है हम आग में डालते हैं, वहाँ से जो है वो ये पिघलने लगते हैं। तो वो अलग अलग तरीके से लौह कार्य जो है वो करना चालू किए। तो ये प्रश्न बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ में लौह कार्य करने वाले या लौह अयस्क का कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है, तो वो है अगरिया जनजाति। ये लोहे से हसिया बनाने का काम, फावड़ा बनाने का काम, कुल्हाड़ी, कुदाली, नांगर और तीर के नोक बनाने का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा इस जनजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये अतिथि सत्कार जो है, मतलब इनके घर में अगर कोई मेहमान आ जाता है तो उनको उड़द दाल से बनाए हुए जो है पकवान जो है वो इनको देते हैं। इसके अलावा इनकी दो उपजातियां हैं, जिसमें से पथरिया और खुटिया जो है इनकी उपजाति हैं। इसके अलावा सरगुजा क्षेत्र में जो इनकी जो जाति या जो अगरिया जनजाति जो रहती है उनको असुर अगरिया के नाम से भी जाना जाता है। इनमें भी जो विवाह संस्कार होता है उसमें वधू मूल्य होता है और वधू मूल्य को खर्ची कहा जाता है। जैसे कि आप अभी तक देख रहे थे कि सभी जनजातियों में वधू मूल्य को सुख के नाम से जाना जाता था, लेकिन बैगा जनजाति में भी मैंने आपको बताया था कि वधू मूल्य को खर्ची कहा जाता है। इस जनजाति में भी वधू मूल्य को खर्ची के नाम से मतलब खर्ची कहा जाता है। वधू मूल्य में क्या किया जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हर वीडियो में मैंने आपको वधू मूल्य के बारे में बता रखा है। इसके अलावा इनमें भी सभी प्रकार के विवाह जो है वो प्रचलित हैं। इनकी यदि हम देवी देवता के बारे में बात करें तो बूढ़ा देव, दूल्हा देव, ठाकुर देव, लोहासुर, बाघ देव, घुरला पाट, ये सभी क्या है इनके प्रमुख देवता हैं। इनमें जो दशहरे में, मतलब इनमें जो लोहासुर हैं, दशहरे में लोहासुर को काले मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं। मतलब कि कौन सी जनजाति में जो है वो काले मुर्गे की बलि दशहरे में चढ़ाया जाता है, तो लोहासुर पर अगरिया जनजाति जो है वो काले मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं। तो ये तो रहा आपकी अगरिया जनजाति के बारे में। इसके अलावा अगरिया जनजाति की में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये भी है कि इस जनजाति के ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है द अगरिया, और इस किताब को बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपकी मानव शास्त्री है जिनका नाम है वेरियर एल्विन, उन्होंने ये किताब लिखी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये द अगरिया किताब का ये फ्रंट पेज है। तो ये किसने लिखा है, तो वेरियर एल्विन के द्वारा लिखा गया किताब है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे धनवाड़ जनजाति के बारे में। जो धनवाड़ जनजाति है वो मुख्य रूप से कोरबा, बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़ क्षेत्र में निवासरत है। धनवाड़ जो है वो धनुष बाण बनाने वाली एक आदिवासी है, यह जनजाति है। धनुष और बाण को ही मिला करके इस जनजाति ने अपना नाम जो है वो धनवाड़ रखा है। विवाह के समय पे जो वर होता है वो धनुष लेकर के आता है, मतलब क्योंकि इस जनजाति में धनुष बाण का विशेष महत्व है, इस वजह से जो वर जो होता है वो विवाह करने जब जाता है तो अपने साथ में धनुष लेकर के जाता है। इनके जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन है वो कृषि और जंगली उपज संग्रह करना है। इसके अलावा जो परीक्षा में पूछा जा चुका है वो बात ये है कि
धनवार जनजाति जो है वो बांस से सूपा और टोकरी बनाने का भी कार्य करते हैं, क्योंकि ये पूछा जा चुका है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा धनवार में परंपरागत जाति पंचायत पाया जाता है, मतलब कि धनवार जनजाति ही मिलकर के अपने एक जाति पंचायत का निर्माण करते हैं, जिसके मुखिया को धनिया के नाम से जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, कौन सी जनजाति के मुखिया को या पंचायत मुखिया को धनिया कहा जाता है, तो वो है धनवार जनजाति के। इसके अलावा इस जनजाति में महिलाओं के द्वारा रीना नृत्य किया जाता है। ऐसा कोई विशेष समय नहीं है कि रीना नृत्य कब किया जाता है, किसी भी समय पे महिलाओं के द्वारा जो है ये नृत्य जो है वो किया जाता है। इसके अलावा ज्येष्ठ माह में बिंदरी पूजा या बिंदरी नृत्य भी जो है वो धनवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगली जनजाति के बारे में हम बात करते हैं, जो है भैना जनजाति। भैना जनजाति जो है आपके छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और रायगढ़ जिले में मुख्य रूप से निवासरत है। भैना जो है वो बैगा और कंवर की एक मिश्रित जनजाति मानी जाती है, मतलब कि भैना को बैगा की भी जनजाति और कंवर, ये दोनों की ही मिली जुली जनजाति जो है वो मानी जाती है। भैना जो है वो छत्तीसगढ़ में 4 उपजातियों में पाई जाती हैं, जिसमें से लरिया या छत्तीसगढ़िया ये दोनों एक ही है, मतलब भैना की जो उपजाति है लरिया और छत्तीसगढ़िया को भी माना जाता है। इसके अलावा छड़िया, झलियारा और घटियारा भी इनकी उपजाति हैं। इनके जो प्रमुख देवता है उनका नाम है गोरैया देव, मतलब भैना जनजाति के जो प्रमुख देवता है वो कौन है, वो है गोरैया देव। इसके अलावा इनमें प्रमुख नृत्य जो है वो रामधुनी और झटपट नृत्य जो है वो किया जाता है। झटपट नृत्य जो है उसमें स्त्री और पुरुष जो है वो दोनों भाग लेते हैं। तो ये तो थी आपकी चारों जनजाति के बारे में। यदि आप लोगों को ये अच्छे लगे हो इन्फॉर्मेशन तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।